हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए आज इस सुबह के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पावन और पवित्र चरणों में चले, उनसे दुआ करें, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को प्रभु से कहें। वह आपके सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा, आपके परिवार में सुख शांति आशीष देगा, आपको वह संभालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मार्ग में बचा कर रखा, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी बचा कर रखेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या न आएगी, ना आपके जीवन में कोई दुख आएगा। बस आप उनसे प्रार्थना करते रहें, आत्मा और सच्चाई के साथ एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बने रहें, वो आपको संभालेगा। आपके डेरे के निकट कोई भी दुख न आएगा। वो आपके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष देगा। वो आपके परिवार को संभालेगा, वह आपको संभालेगा। आपकी जो जरूरत है वह आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो कल का दिन आज से बेहतर होगा। प्रभु आपके दिन प्रतिदिन खुशियों से भरते जाएगा। वो आपके जीवन में इतना सुख देगा, इतना शांति देगा कि आप आनंद के साथ अपने परिवार में मिलजुल कर रहेंगे। वो आपको अच्छा राह दिखाएगा, सत्य मार्ग पर चलाएगा, आपके बेटे बेटियों को, आपके संतान को आशीष देगा, फलवंत करेगा। आप जो चाहे वो मांगेंगे वो आपको देगा। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस धधकते हुए आग के भट्ठी में बचा कर रखा, उनका कुछ हानि न हुआ, एक बाल भी नहीं जला। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको भी बचा कर रखेगा। चिंता ना करें, निराश ना हो, आपका मन दुखी ना हो। बस आप प्रभु में लगे रहें, आप प्रभु से प्रार्थना करें। आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस प्रार्थना को सुने, इस प्रार्थना को ग्रहण करें। जहाँ कहीं भी हो, अपने आप इस प्रार्थना को सुने, रिसीव करें। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो इस प्रार्थना को चालू करके इसे सुनते रहे। थोड़ा सा भी इस प्रार्थना को बंद ना करें। प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आराम देगा, चैन देगा। वो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 21 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको प्रतिदिन संभालेगा, आपको बल देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपके बाल बच्चों को बुद्धि अकिल ज्ञान देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, बरकत और आपके जीवन में शांति देगा, आपके परिवार के जीवन में शांति देगा, आपके परिवार के हर सदस्यों के जीवन में शांति देगा, आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आशीष देगा। आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपके जीवन के हर बीमारी दूर होगा, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होगा। बस आप प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास रखें, वही एक सच्चा खुदा है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह हमारा प्रभु कर सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर मुर्दा को जिलाने वाला है, हमारा परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला है, हमारा परमेश्वर कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला है, हमारा परमेश्वर गूंगों को बोली देने वाला है, हमारा परमेश्वर लंगड़ों को चलाने वाला है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बस आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहे, हे परमेश्वर, तू ही इस जीवन को चला, तू ही हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को चला, सत्य मार्ग दिखा और हमारे परिवार में और हमारे जीवन में सुख दे, शांति दे और सारे चिंता को, सारे कलेश को दूर कर। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस प्रभु से प्रार्थना करें जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जिन्होंने इस सृष्टि के रचना किया और हमको, आपको, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको बनाया। उनसे प्रार्थना करें, उनके पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाए और बोले, हे प्रभु, आज के हमारे इस प्रार्थना को ग्रहण कर, जो भी मांगेंगे पूरा कर, सुख शांति आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चुप ना रहे, मन में अपने प्रभु से जो भी आवश्यकता है मांगे, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बड़ाई हो महान पिता परमेश्वर जी। तू आदर के योग है महान पिता परमेश्वर जी, तू महिमा के योग है महान पिता परमेश्वर जी। तू शांति देने वाला है महान पिता परमेश्वर जी। हम आपके संतान है महान पिता परमेश्वर जी, हम आपके बच्चे हैं महान पिता परमेश्वर जी। एक बार फिर से हम आपके पावन पवित्र चरणों तले आते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, अनेक प्रकार के दुख मुसीबतों से बचा कर रखा, हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख को आने न दिया, हमारे जीवन में किसी प्रकार के समस्या को आने न दिया। आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार की दुख विपत्ति न आया महान पिता परमेश्वर जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी कि आप दिन प्रतिदिन हमें बचाते हैं महान पिता परमेश्वर जी, हमारी सहायता करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी पिता परमेश्वर सुबह के समय में महान पिता परमेश्वर जी आज हमारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, सच्चे हृदय से एक मन होकर रिसीव करे महान पिता परमेश्वर जी। इनके ऊपर दया करे महान पिता, तू इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर जी। आप मन की बातों पर ध्यान देने वाले महान पिता परमेश्वर जी। ऐसे ना हो गया प्रभु परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन में आज दुख है पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन के दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर जी। इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में जो भी दुख है पिता परमेश्वर जी, तकलीफ है महान पिता परमेश्वर जी, कष्ट है महान पिता परमेश्वर जी, समस्या है महान पिता परमेश्वर जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, सारे समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर जी। तू इनके जीवन में सुख दे महान पिता, शांति दे महान पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर जी। जब हम भजन संहिता 119 के 164 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों की बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपकी व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं महान पिता परमेश्वर जी, आपकी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। तू हमारी विनती प्रार्थना को सुन और हमारे जीवन में और हमारे भाई बहनों के जीवन में बड़ी शांति प्रदान करे महान पिता परमेश्वर जी, बड़ी आशीष प्रदान करे महान पिता परमेश्वर जी, बरकत प्रदान करे महान पिता परमेश्वर जी। तू सब कुछ करने वाला है पिता, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह आपने किया है महान पिता परमेश्वर जी। आपने मौत पर विजय पाया है महान पिता परमेश्वर जी। इस संसार में कोई मरकर नहीं जिया, बल्कि पिता परमेश्वर जी आपने मरकर पिता परमेश्वर जी जिंदा हुए और स्वर्ग में चले गए महान पिता परमेश्वर जी। तू महान है पिता परमेश्वर जी, तू सब कुछ करने वाला है महान पिता परमेश्वर जी। हमारे भाई बहन के हर एक छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को, मन की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर जी। इनके मन की बातों को
तू जान और इनके मनोरथों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके योजनाओं को सफल करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा स्वस्थ हेल्थ दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को रक्षा रखवाली करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में अगर किसी प्रकार की बीमारी होगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, या बीमारी से ग्रसित होंगे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से अभिषेक कर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि सर से पांव तक जो भी इनके शरीर में, इनके परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी होगा हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के रोग इनको छूने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू चंगा कर दे, तू अनुग्रह कर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तू इनके जीवन में सुख प्रदान कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शांति और आशीष प्रदान करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको इतना आशीष दीजिए, बरकत दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके गरीबी दूर होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनके निराशा को आशा में बदल दीजिए, तू इनके अशांति को शांति में बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे आर्थिक समस्याओं को, सारे शारीरिक परेशानी को, सारे आर्थिक परेशानी को, सारे दुखों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको सुख में जीवन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, इनका हर दिन खुशी का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन आशीष का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन पिता पर अनुग्रह का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपका वचन है श्याम भविष्यवक्ता के पुस्तक 26 अध्याय के 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा भरोसा, हमारा आस और हमारा विश्वास आप पर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आप पर आस रखते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप में धीरज धरे हुए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जो करेगा वह अच्छा करेगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे जीवन में, हमारे भाई बहन के जीवन में संपूर्ण आशीष देगा, शांति देगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आशीषों से भर देगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह करे पिता। तू इनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि, अपनी दया, अपनी करुणा सदा बनाए रखे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मन की इच्छाओं को पूरी कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके लालसाओं को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, आराम दीजिए। इनके सारे कलेशों को, सारे समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बल्लेसित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना आशीर्वाद, अपना हाथ इनके ऊपर सदा बनाए रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सही रास्ता दिखाइए मान पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बंद मार्ग है पिता परमेश्वर प्रभु जी, बंद रास्ते पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके सारे बंद रास्ते को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी पारिवारिक रिश्तों को मजबूत रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनका रिश्ता टूटने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु। आनंद के साथ, खुशी के साथ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी लोग मिलजुल कर रहने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर बिगड़ी बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को संवार दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर कमी घटी को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हालातों को बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके समस्याओं को इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी सुख शांति आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके बाल बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई में शांति दीजिए,
पढ़ाई लिखाई में शांति दीजिए, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि पढ़ लिख कर पिता परमेश्वर प्रभु जी का अच्छा महान विद्वान बन सके और अपने माता पिता के नामों को रोशन कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तू इनके ऊपर अनुग्रह कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, करुणा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनका उद्धार करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके प्राण की रक्षा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बाल बच्चों के, इनके परिवार के हर एक सदस्यों की प्राण की रक्षा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके मन के बेचैनी को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शरीर के थकान को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में उलझन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे उलझनों को दूर कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीष दीजिए महान पिता, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना सुख शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय के 13 में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके बाल बच्चों को बुद्धि अकिल ज्ञान देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन कर सके और आदर कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और सत्य मार्ग पर चले पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार के इनके बाल बच्चों में गलत आदतें न उत्पन्न होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत विचारें न उत्पन्न होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत पिता परमेश्वर प्रभु जी राहों से, गलत पिता परमेश्वर प्रभु जी संगति से पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी के बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करने में लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप में विश्वास करने में लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पढ़ने में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत तेज बनने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि अच्छा नंबर ला सके और आगे की ओर बढ़ सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने माता पिता के योग बन सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यह प्रभु इनके जीवन से सारे चिंता कष्ट समस्या कलेशों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।